माने क्या भाई के गए थे। एक ही बनी 10 की थोड़ी बनी। देखिए खूब ध्यान से सुनिएगा, देखिए मेरी बात तो उस पार्टी को जो एक बनेगी उसको बनाने के लिए आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। तो घर छोड़ेंगे? घर छोड़ के काम करने जाएंगे, इटावा मारे पूरी फरूखाबाद। घर छोड़ दे तो घर के भरण पोषण कैसे हुई, गुजारा कैसे हुई, लड़कन पढ़त लिखत है, घर कैसे चली? सुना आपने? हाँ सुना। तो कुछ मिला उत्तर कि नहीं? मिल गया। क्या मिला? घर छोड़ देंगे तो लड़कन पढ़े लिखे कैसे? जे तोरे दूरिया पाल रहा ये गौवा गौवा गल जिला जिला गयल ओकर घरवा कैसे चलत हो बताइबा? बताएंगे आप लोग? क्यों माता जी, ये जब घर छोड़ेंगे तो इनका तो एक सवाल होगा ना कि महीना हमके कितना मिली। तो भैया हमको जब महीना इनको दे के काम करवाना होगा तो हम अपना बिजनेस खोल के बैठेंगे, समाज जाए भाड़ में। हाँ? लेकिन हमारे ये जंग बहादुर प्रजापति जी वो मनोज मौर्य समाज से वही आए थे ना यहाँ पे। वो मौर्य थे। प्रजापति के युवाओं में इतनी औकात नहीं है घर छोड़ करके प्रजापति समाज को जगाने दूसरे जिले में जा सके। ठीक है भैया, गलत कर रहा हूँ बताइएगा। हैं? और अगर आप छोड़ देंगे घर तो आपके बीवी बच्चों कौन खिलाएगा? जो घर पे रहेगा। होगा ऐसा? ये सही बोल रहे हैं? सर कई दिन खिलाएगा? हैं? क्या दिन खिलाएगा? 1-2 महीने बाद तो कहीं का भैया का सुनिए, जिनके पति मर चुके हैं उस औरत से जाके पूछिए, अगर आप उसको खिलाने लगेंगे ना तो आपकी बहन, आपकी भाई, आपके पिताजी, आपकी बीवी कहेगी क्या जानते हैं? उसको रखे हो क्या? तो कौन खिलाएगा आपकी बीवी को? जरा बताइए। घर छोड़ देंगे तो हैं? स्वयं करें। क्या स्वयं करेंगे? अरे अपना था। कैसे करेंगे? जब आप समाज को जगाने निकलेंगे तो आप कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे वही बता दीजिए। एकदम फैक्टली बात कर रहा हूँ। देखिए मेरा कहना यह है छिपे शब्दों में कि जो यहाँ आए थे वो मजदूरी भी कर रहे थे और विचारों के माध्यम से एक झंडा एक नारा इन्होंने भी बताया। बहुत समझदार भाई थे तभी मैंने बुला लिया। इन्होंने भी कहा समाज की एक पार्टी होनी चाहिए। तो बता दिए पहली पार्टी कौन आपके नजर में आई? कौन आई? सर्वश्रेष्ठ दल आई ना। अब बताइए, आप धान की आज फसल बोना शुरू करें और मैं पीछे से उखाड़ता चलूं तो कब धान लगेगा आपका? तो जो लोग पार्टी बना के आज आए हैं, क्या पार्टी बनी है समाज मालूम है नहीं आपको? जब से सर्वश्रेष्ठ दल बना है तब से 16 पार्टी बनी है। तो 16 झंडा आपके समाज के लिए आया है। जब आप खुद जो है एक भाई सर्वश्रेष्ठ दल का पकड़ के बैठा है, एक भाई भागीदारी पार्टी का पकड़ के बैठा है, कल को आएंगे समझदार पार्टी लेकर के सतीश चंद्र फौजी प्रजापति हैं बलिया से, वो भी आएंगे, वो भी एक झंडा देंगे। कुछ भाई उनका झंडा पकड़ लेंगे। फिर एक भाई आएगा, वो भी झंडा लेके आएगा। वो आपका ही भाई होगा, प्रजापति होगा। आप प्रजापति के नाते उसको बैठाएंगे, बिस्किट खिला के पानी पियाएंगे। चाहे हो सकता है रमेश जी के घर में आवे, आपके घर आवे, क्या करेंगे? भगा देंगे आप उसको? तो झंडा उसका पकड़ेंगे? तो ठीक है पकड़ लीजिए, मैं रोकने नहीं आया हूँ। फिर समाज कब एकजुट होगा? बताइए भैया, समाज का एक झंडा होना चाहिए 16? मैं तो पहले ही बोला एक होना चाहिए, पर एक होगा कैसे आप बताइए ना। इसीलिए तो यहाँ पे अच्छा ये बताइए, जो चीजें बताई गई यहाँ पे, जब हमारी पत्नी आई थी तो उन्होंने यही कहा ना कि 4 औजार 4 उपकरण आपके लिए अगर हो जाए, जैसे हरिजन समाज के पास 4 उपकरण है, यादव समाज के पास 4 उपकरण है, उसी तरह से आपके पास भी 4 उपकरण होना चाहिए। क्या क्या उपकरण है? पहला तो संबोधन, यानी जब 2 हरिजन आपस में मिलते हैं, 2 बसपाई आपस में मिलते हैं तो कहते हैं जय भीम। तो आप लोग जान जाते हैं वो कौन है। या तो बसपाई समझेंगे या तो आप समझेंगे हरिजन होगा। हैं? लेकिन जब यादव लोग कहेंगे जय समाजवाद, जय मुलायम, जय अखिलेश, तब आप क्या समझेंगे? या तो सपाई होगा या तो यादव होगा। यही समझेंगे ना। आप बता दीजिए, आप क्या कह देंगे कि आपको प्रजापति मान लिया जाएगा? नहीं पता, यही तो आपको मेरी पत्नी बता के गई हैं। यही तो बता के गई हैं कि आप लोग कहेंगे जय सर्वश्रेष्ठ तो आपकी पहचान हो जाएगी। अब सुनिए, जितनी पार्टियां बनी सबकी कमी मैं बता दे रहा हूँ। सब ने एक नारा दिया है, जैसे मैंने जय सर्वश्रेष्ठ दिया था उसी तरह से उसमें से एक ने
बोला है जय रत्नप्पा कुम्हार। आप लोग कहेंगे जय रत्नप्पा तो आपकी पहचान हो जाएगी कि आप प्रजापति हैं। ठीक, अब जरा हमें बताइए भाई साहब, आप ही बताइएगा, इन लोग को भी सुने फिर इनसे पूछेंगे। जो वर्मा लिख रहा है प्रजापति समाज से हट के, वो कहेगा जय रत्नप्पा? नहीं कहेगा। इसलिए नहीं कहेगा कि जिस दिन वो कहना शुरू कर देगा वो आप जान जाएंगे वो प्रजापति है। जो भार्गव लिख रहा है आपके प्रजापति समाज से निकल करके बाहर, क्या वो जय रत्नप्पा कहेगा? नहीं कहेगा। है? नहीं कहेगा। इसलिए उसकी पोल खुल जाएगी और वह दोगला साबित होगा समाज में। ठीक, और जो कहेगा जय संतराम बीए तब, तो जो दक्ष लिख रहा है, जो गोला लिख रहा है, जो चक्रधर लिख रहा है, जो चक्रवर्ती लिख रहा है, वो आप ही की तो जाति है। लेकिन छुपा करके लोगों ने नेम प्लेट लगा लिया, अधिकारी कर्मचारी के नाम पर दरोगा बन गए, पुलिस बन गए, लेकिन लिख लिया फलाना वर्मा, ठिकाना चक्रधर, ठिकाना चक्रवर्ती। बताइए सही को कह रहा हूँ नहीं? तो बता दीजिए वो संतराम बीए कैसे कहेगा? संतराम बीए का मतलब प्रजापति, तो प्रजापति का पोल खोलेगा? लेकिन जय सर्वश्रेष्ठ में वो ताकत थी, ठीक है, कि आप कहते अगर गोला भी रहते ना तो भी आप कहते जय सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि ठाकुर ब्राह्मण सब कहते, मौर्य भी कहता, वो मनोज मौर्य है कहते हैं, ठीक है, सब कहते। बता दीजिए इसमें किसकी पोल खुल जाती? किसी की पोल खुलती? हरिजन समाज की जब समाज में सामाजिक सम्मान एकदम गिर गया, पतन के रास्ते चला गया, हट हमारे हट, तो उन लोगों ने बेचारे भी वो भी निकल करके कुछ लोग भारती लिखने लगे, कुछ लोग रैदास लिखने लगे, कुछ लोग गौतम लिखने लगे, कुछ लोग राम लिखने लगे। क्यों? क्योंकि आप ताकि समझे कि चमार ना आएगा, हैं? लेकिन अंग प्रत्यंग रंग देख करके आप अंदाजा लगाए तो होगा चमार है, भले छिपा रहा। कुछ रावत लिखने लगे बेचारे। तो कांसीराम साहब आए जब समाज में, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सभी लोग गौतम लिखेंगे तब आपका विकास होगा, कहे वो सब गौतम लिखते हैं आज? नहीं। जो रैदास लिखता है वो आज भी रैदास लिख रहा है, जो राम लिख रहा है वो आज भी राम लिखता है, जो भारती लिखता है वो आज भी भारती लिख रहा है, लेकिन जय भीम के नाम से एक हो गए। हुए कि नहीं सब? किसी की पोल खुली, लेकिन आज सीना ठोक करके कहते हैं हम हरिजन है, चमार हैं, कहते हैं कि नहीं? क्योंकि उनकी सरकार बन चुकी है, अब तो क्या उखाड़ लेगा उनका? लेकिन आपका सरकार कब बनी? क्या बताया? 10 पार्टी बनी तब तो आज सरकार बनी। सबसे पहले मैं 68 जिलों में गया, मैं आपके दरवाजे पर नहीं आ सका क्योंकि एक भाई को मैं लेकर के काम कर रहा हूँ, इसको चाहिए हर महीने मजदूरी, जो आपसे मिला उसी को बांटा, बेचारा 2000 लेके गया, 3000 लेके गया, 4, इसका खर्च नहीं चला, ये तो भाग गया। अब बचे कई लोग बहुत प्रयास किए, मनोज मौर्य आज भी टिके रहे, उतने से खर्च चलाए, उनकी बीवी मजदूरी करती रही और आपके समाज को सेते रहे, हम लोग बचाते रहे, समाज को लेकर चला जाए। 68 जिलों की यात्रा करना आसान है? हमको भी किसी मंत्री का साथ मिला होता ना तो आप लोग झाड़ के हमारे साथ आते। और मैं ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना हूं कि मैं किसी को अपना गार्जियन मान लूं, नहीं माना अपनी अपने सर्वश्रेष्ठ दल के पीरियड में मैंने किसी को अपना गार्जियन नहीं माना। लेकिन जो भागीदारी पार्टी बनाई है प्रेमचंद प्रजापति ने, आप उनका कोई भी वक्तव्य देख लीजिए यूट्यूब पर, अभी मेरे सामने खोलिए, वो कहेंगे मेरे गार्जियन, मेरे संरक्षक बाबू ओम प्रकाश राजभर। इसका मतलब क्या हुआ? वो राजभर समाज को प्रजापति समाज से प्लस करके सबका फाउंडेशन बना लिया उन्होंने, और आज समाजवादी पार्टी में घुस गए कि नहीं? हैं? अभी ये नीचे से लोग छटक जाए तो कितने जिलों में राजभर है? बताइए कितने जिलों में राजभर? नहीं, ज्यादा पूर्वांचल में ज्यादा है। और प्रजापति कितने जिलों में है? भारत के कोने कोने में प्रजापति बसा हुआ है, लेकिन नहीं, एक मंत्री ने अपने प्रजापति समाज का चेहरा लगा करके आपको छल दिया। और आप कहते हैं भाई साहब अभी सुना मैंने भागीदारी पार्टी बहुत अच्छी है, ठीक है अच्छी, आप जाइए, मैं नहीं मना करता। और वो आपको कहाँ लेके जाएगी आपको वो भी पता चल जाएगा, कल है परसों ये पता चल गया। कहाँ लेके जाएगी? सपा में। बोलिए ना, गठबंधन हो गया ना, गठबंधन 27 तारीख। हाँ तो बोलिए भाई, सपा में लेके जाएगी ना? लेके जाएगी। हाँ? उसके साथ में कि उसके साथ में क्या करेंगे? उसके साथ में थोड़ो है कि वो कहाँ लेके जाएगा। मैं चलिए इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप। ये नहीं देखिए, प्रश्न उत्तर मतलब ये नहीं है, केवल जो मतलब हम फेसबुक पे देख रहे हैं, आप मतलब जो भागीदारी जो पार्टी है जैसे फेसबुक पे मतलब छाई है, आप लोग पार्टी तो नहीं फेसबुक पे छाई है। कभी फेसबुक पे हमसे जुड़े हुए हैं? हमसे जुड़े हैं? मतलब क्या हमसे जुड़े हैं?
वो तो हाँ जो भी नहीं जुड़े हैं तभी तभी आ रहा है। मेरा भी तो आ रहा है, हाँ। मेरा भी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप नहीं आप कभी कभी हम लोग जब से गए तब से हम लोग कैसे मान अभी लें? राजेश प्रजापति के नाम से खोला फेसबुक हाँ आपने? हाँ उनके नाम से आता उनके है। नाम से आता है ना, आता है ना? उनको लोग नाम मतलब उनका लोग किसी भी नाम से नहीं आता है। हाँ। कोई नहीं लिख के सिर्फ आता उनका है। नाम से यूट्यूब आता पे है। देखा कभी सरस्वती दल को यूट्यूब पे? अब हम बैठते हैं आप लोग हाँ हाँ तो आप देखते हैं तो किसी को बताया कि यहाँ इसी नाम वही से तो- वही तो किया ना भाई। भैया सुना, हेलो हेलो किससे? हेलो, देखा हमारे समाज की एक सबसे बड़ी विडम्बना ही है हाँ कि 100 जने एक तरफ रहबा और एक जने बेचारे कोनो बात नहीं भाई डिवोर्स देगा। हाँ तू देखला समय बताइया काहे ना? हाँ हाँ वो तो जिम्मेदारी आपको को है। बिल्कुल है, सबकी जिम्मेदारी है ना? तो ये देखिए, बात तो एक ही बार कांसीराम साहब बता के गए थे अपने हरिजन समाज को। कैसे जाग गया उनका समाज, बताएंगे आप? कहाँ साधन था, कहाँ मोबाइल थे, कहाँ व्हाट्सएप, कहाँ यूट्यूब, कहाँ फेसबुक था? बता दीजिए, उस समय में था? हैं? फिर कैसे जगा लिया उन्होंने? और उस जात को जगा लिया जिसको बैठने का, इस तरह से मीटिंग करने का अधिकार नहीं था, बताइए, उसको जगा दिया। आप लोग इतने इतने समझदार होने के बाद भी आप नहीं जाग पा रहे हैं, तो गलती किसकी है बताएंगे आप? हमारा रसीद आज भी, मैं यहीं खड़ा हूँ, मेरी रसीद जिस व्यक्ति ने रखा हो उसको लेके आइए। अभी मेरे फोटो के नीचे नंबर लगा है, अभी लगाई, मेरी मोबाइल नहीं बचती तो मुझे जूता मारिए। कभी बात भी नहीं किया आपने, कभी पूछा ही नहीं, जी रहे हो साले तुम लोग, मर गए हो। अभी मैं बताऊं, मैं एक गांव में गया था, कौन सा गांव था? नेदुला नेदुला मैं गया था। वहाँ एक वीडियो साहब उनके बेटे अजय प्रजापति हैं, जो समाजवादी पार्टी के, पहले हमारी पार्टी में 1000 रुपया देते, ब्लॉक स्तर पर कोई पदाधिकारी बने थे, 1000 रुपया, ठीक है। उनके पिताजी कहे, जब पहुंचे वहाँ पे तो कहें कि आप अपना परिचय दीजिए। मैंने कहा मैं राजेश प्रजापति। कहा कहीं सबसे दल वाले तो नहीं है जो दीवार पर मेरे लिखा हुआ है? हम कहा हाँ। अरे यार, ऐसे करने लगे। हमको बहुत कैसे माथा पीट रहे हैं। कहा मैं जो तिरहिंग गया था, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला, वो खुद बोल रहे हैं, अभी दिखा दूंगा आपको। उन्होंने कहा कि मैं तिरहिंग गया था, एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैंने उससे पूछा कि राजेश प्रजापति का कैसा चल रहा है पार्टी है? उसने कहा तो मार दिए गए, ठीक है। तो कहा भैया हम उस दिन खाना नहीं खाए, ठीक है। अब आप सोचिए, क्यों? अगर मेरी छवि नहीं गिराएंगे तो अपनी छवि कैसे चमकाएंगे? कोई भी आदमी है। और रमेश जी यहाँ पे मेरे घर गए हैं, मेरी स्थिति, मेरे हालात को देख के आए हैं। आप लोग को लगता होगा लूटे तो लेकर होंगे, अपना बनाए होंगे, मैं आज भी वैसे ही हूँ, ठीक है। 26 साल से मैं किराए के मकान में रहता हूँ, कोई बैक सपोर्ट नहीं है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न रिश्तेदार है। उसके बाद में हमने पार्टी बनाई, आपको एकजुट करने का प्रयास किया। हमारी पत्नी घर छोड़ी, क्या हमारी पत्नी की जरूरत आपकी पत्नी से कम है क्या? ठीक है, छोड़ी हो, किसको जगाना है? क्या यही केवल कह के चली गई थी, केवल यही इसी गांव में, और जगह नहीं गई? तो अच्छा बताइए, सब जगह जाने का मकसद क्या हो सकता है? विचारों ने हमेशा शासन किया है, क्यों सर बताइए? विचारों ने भी शासन किया है। और एक विचार वो 1 घंटे में इतने लोगों को बैठा के ही तो बोली थी, कोई अलग से तो आपको नहीं बताई, कोई प्लान तो नहीं दिया था LIC का कि इतना देंगे तो दुगना हो जाएगा, 5 साल बाद आपको दुगना दे देंगे। जैसे कंपनियां आती हैं, जोड़ती हैं, प्रोडक्ट देती हैं, ये करती हूँ, इस तरह कोई प्लान तो नहीं दिया था ना। केवल यही बताया था कि भाई जैसे हरिजन समाज एकजुट हो गया, यादव समाज एकजुट हो गया, उसी तरह से आप लोग भी एकजुट हो जाइए। एकजुट होने का तरीका ये है कि आज हमसे नीचे कोई जाति नहीं बची है, तो कौन उठाएगा इस जात को, बताइए ना। अब तो यह जात उठने से रह गई, कोई नहीं पैदा जो उठा सके इस जाति को। आप लोग उठना ही नहीं चाहे। भाई कभी आपने पूछा कि धान तो मैं लगा रहा हूँ, उखाड़ क्यों रहे हो तुम? कभी पूछा आपने? क्यों नहीं पूछा? हमारी क्या कमी? हम तो नेता हैं, किसी पार्टी में राजनीति जाके कर लेंगे, आप क्या करेंगे वो बताइए? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कोई क्या करेंगे आप वो बता दीजिए। जब आपको आंचल पकड़ाया जा रहा था, आप उसको पता नहीं क्या समझ के छोड़ दे रहे हैं, तो कैसे समाज एकजुट होगा भाई बता दीजिए। चलिए भागीदारी बन गई, दूसरी नहीं बनेगी? 16 के अलावा 17वीं नहीं बनेगी? बनेगी। क्या करेंगे? अब आपको उनसे गठबंधन कर लेगा, उसमें जाएंगे, उसमें गठबंधन कर लेगा, उसमें जाएंगे, और दोस्त सब मेरा निकाल लेंगे। हमको यहाँ आने के लिए फिर से पैसा चाहिए, कै बार आऊँगा बताइए? आऊँगा तो एक आदमी के यहाँ रुकूँगा, खाना खाऊँगा, फिर जाऊँगा तो कहूँगा पेट्रोल को, अरे भैया जय बार आते बार पैसा मांगा ला, जो के बवाल है। फिर 68 जिले तक जाना भी है, तो बताइए जैसे इस तरह से चर्चा कर रहे हैं,
उसी तरह से वहाँ भी चर्चा किए होंगे, तब तो वहाँ पहुँचे हैं। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 68 जिले की मैं बात कर रहा हूँ। जाके आप देख लीजिए, कोई प्रजापति गाँव नहीं बचा जहाँ दीवारों पर न लिखा हो। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लोग टहल रहे हैं, जहाँ जा रहा हूँ पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, इसे अपना मेरा परिचय वो लोग दे ना, तुरंत सशस्त्र दल वाले हैं क्या। कुछ बातें आई, मैंने खड़ा किया लोगों को, मैंने खड़ा पूछा कि भैया पार्टी बनेगी, घर छोड़ेंगे कि नहीं। तो बस हाँ छोड़ेंगे, तो हाथ तो जगाएंगे। तो आपकी क्या शर्त होगी, हमारी क्या शर्त होगी। जिसे लगता है यहीं से बोलते हैं, दिमाग तो लगाते ही नहीं। भाई ने दिमाग लगा के बोला, सही बोला, परफेक्ट बात बोला। भैया हम तो चले जाएंगे 1 महीने के लिए, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करता था, उम्मीद पालता है मेरा बेटा जाएगा गुजरात, सूरत, मुंबई, तो कमा के आएगा, 10,000 5,000 लाएगा, तो मैं मकान में करवाऊंगा, या मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। नहीं तो ये उदाहरण देगा, फलाना का बेटा गया, कमा करके आया, ये बनवा लिया, वो कर लिया, वो मोटरसाइकिल से, तुम क्या कर रहे हो। उसी तरह से मनोज मौर्य उनके माँ बाप भी हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनका भविष्य उनके हाथ में है कि नहीं है। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा। जब आप 5 लोगों को 10 लोगों को खिला पिला नहीं सकते, उनको दे के बढ़ा नहीं सकते, आगे कर नहीं सकते, तो आप हैं कौन हमारे, वही बता दीजिए। अगर यही काम यादव ने किया होता माननीय मुलायम सिंह जी के, तो पार्टी बना के सत्ता हासिल करते। चौराहे पर आप लोग डींगे मान लीजिए, बहुत अच्छे दिमाग वाले हैं, सही बात है, लेकिन ज़्यादा दिमाग होने किस काम का यार। हम लोग सबसे नीचे हैं, सोच के देखिए। अगर मैं गलत कहा तो सही हमको प्रभाव करें। क्यों भाई, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है। मैं भी गया अखिलेश जी से मिला, लॉकडाउन से पहले मिला। मैंने कहा भैया मैं गठबंधन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं गठबंधन नहीं कर रहा हूँ। बसपा से मैंने गठबंधन किया, मैं हार गया। मैंने सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन किया, उसमें भी हार गया। तो भाई मैं गठबंधन नहीं कर रहा हूँ। हम भैया मुँह नहीं लगता है, खड़े थे दीपावली गठबंधन में चलिए, पता का कहीं से नीचे लपेड़ेगा नहीं। समाज हमारा उल्टा पुल्टा सोचता था, उल्टा पुल्टा बोला था कि लूट ले गए, मुँह नहीं दिखाने आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं चल रहा है, किसी बातें कर रहा है समाज। कोई फोन लगा, अरे हमने 100 रुपया दिया था, उसका क्या हुआ है, उत्तर आपके पास है, उत्तर आपके पास। बताइए क्या कहूँगा कि यही हो गया तुम्हारा पैसा, क्या डबल देने के लिए कहा था हमने। आप तमाम जगह जाके नाच पे खर्च करते हैं, तमाम जगह दारू पी के खर्च करते हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा समाज खर्च करता है, फिल्म देखने में खर्च करता है, कोई प्लान लेने में खर्च करता है, भविष्य को बनाने के लिए खर्च कर रहा है। कहीं कहीं जेबें कट जाती हैं इसकी, सब उसका खेद नहीं है, लेकिन जो सही विचार दे करके गया है उसका फिर आप करना है कि हमसे 500 लिया गया, हमसे 1000 लिया गया, हमसे 20 रुपया लिया गया, और पूछना है 1 साल बाद हमारा जो दिए थे क्या हुआ, हमने बैंक में डाला था क्या, कुछ दूना हो गया, रुपये निकाल देते हैं आपको। मैं संजय निषाद की तरह अपने समाज से अगर ये कहा होता ना, मुझे 1000 रुपया दो, 5 साल बाद तुम्हें 2000 रुपया दूंगा, 3000 रुपया दूंगा, सबसे खटाखट लिया। मैं झूठ कभी नहीं बोला। अगर ये बोल करके मैं शायद झूठ न बोलने की वजह से मैं आप लोगों के तीखे वचनों का शिकार हूँ। नहीं तो मैं झूठ बोल कर काम किया होता ना, तो आप लोग मेरी तारीफ करते। क्यों गलत कह रहा हूँ। और रसीदें आज आपके पास है, हैंडबिल भी है। तो माननीय अखिलेश जी ने कहा भाई समाज की सेवा करना चाहते हैं कि नहीं। हमने कहा भैया बिल्कुल करना चाहते हैं, इसलिए हमने पार्टी बनाई, समाज में गया, सबसे रसीदें काटी हैं हमने, 150 सबसे लिया है। अगर मैं लोगों से मिला नहीं होता तो लोग कैसे हमको पैसा देते। देख लीजिए वीडियो बना के हमने दिखा दिया। तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत दूर तक गए हैं, हमको बताइए इन लोगों के सवाल आते हैं, मैं क्या उत्तर दूँ। प्रत्याशी उतार रहे हैं कि नहीं। मैं यहाँ किसको फ़ोन लगा कर दूँ आप चुनाव लड़िए, किसी कह सकता हूँ। अभी लगेगा झांकने, अगर हार जाएगा भले चुनाव लड़ने वाला, अगर ऐसा सोचने वाला व्यक्ति तो कोई भी चुनाव लड़ेगा, लेकिन जो जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहेगा वो तो कतई नहीं लड़ेगा। तो जान रहा है कि सपा बसपा भाजपा के आगे मैं कहाँ टिक पाऊँगा, हैं। तो मैं किसी को प्रत्याशी नहीं उतार सकता। और आपका उत्साह देखिएगा जब, तो प्रत्याशी तो अपने आप मेरे यहाँ पहुँचेगा। आज यादवों का उत्साह देख करके, यादवों के साथ जुड़ने वाले समाज को देख करके आज एक एक विधानसभा से 20-20 लोग वहाँ आवेदन किए हैं कि मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ। क्यों? तो किसका उत्साह देख के, समाज का उत्साह देख के ना। जानते हैं कि अगर मैं ये दे देंगे टिकट, 30 वाले वोट दे देंगे, हम जीत जाएंगे। यही तो आवेदन कर रहे हैं। तो जब आप लोग उत्साहित नहीं रहे, कौन आएगा टिकट वाले नहीं। और आपकी पार्टी का मोल भाव तब होता है जब चुनाव आता है। उसके पहले 5 साल केवल झंडा लगाइए, रोज सुबह जैसे सरसों कहते, तो आपकी पार्टी खड़ी रहती। लेकिन सबने शर्म किया,
एक व्यक्ति का कुछ कहना भी चाहा, भाई दबोच दिए 50 साल, अरे कहाँ उनका पता चल रहा है जो इससे बात कर रहे हो, बस वो चुप हो गया बेचारा, जान दो भैया इनके बतिया फिर आ गया। रमेश जी से मैंने कई बार कहा, कहाँ है सर जी कोनो बात कही लेना, सब दबोच नहीं सर, मैं बहोरीपुर तक गया, हरियाणा गया और कोटवा तक भी गया, उसके बाद होलागढ़, गारापुर, हर जगह सर्वश्रेष्ठ का नारा दिया। आज भी मैं देता हूँ, जब लोग नहीं समझते हैं आपसे डायरेक्ट बात करवाते हैं। तो भैया सिपाही जब तक नहीं होंगे अपने समाज में, लड़ने वाले नहीं होंगे तो अकेले नेता नहीं लड़ सकता। और मैं भी उतना तेज नहीं चलूंगा कि मेरा परिवार पीछे छूट जाए। ठीक है, मेरे परिवार का मतलब मेरी बीवी और बच्चों से मत लीजिएगा। मेरा परिवार पूरा प्रजापति समाज हमें मानता था, और मैं अगर तेज चलता ना तो मैं चला जाता, कहीं गड्ढे में गिर जाता, आप पता चला छूट जाते पीछे सब भी। मैं चलूंगा तब जब मैं देखूंगा पीछे आप लोग हैं, आ रहे हैं, खड़े हैं, कुछ कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, मेरी जिंदाबाद कर रहे हैं, तब तो मैं चलता रहूँगा। और जब आप भी शांत हो गए, केवल किसी के बहकाने पर कोई नई चीज़ लेके आ गया, बस उससे जुड़ गए, किसी पार्टी, जितने लोगों ने पार्टी बनाई में विश्वास करिए ना, कोई पनप नहीं पाएगा। आप हमसे चाहे जैसे बात कर लीजिए, उनके में खूबियाँ हैं, मैं उसको बता दूंगा आपको। मंत्री का साथ अगर मिलता, मुझे भी न गायत्री प्रजापति जी मुझे लेके काम किए होते ना, कोई और मंत्री लेके काम किया होता, तब तक आप लोग को मैं खड़ा कर चुका होता, मैं भी। अब वहीं बहुत दिन तक नीचे रही है माता जी, नीचे रहबे के पक्का, प्रजापति कहीं नहीं, क्योंकि मैं भी खत्म हो गया, मालूम है कि नहीं। मैं भी ले गया समाजवादी पार्टी में, जगाएंगे नहीं समाज को, हाँ? जब तक अपने आप को जगाएंगे नहीं। चमारों से बदतर है का, तो तब चमार से भी बदतर है समाज, क्या जगाने में हम जगाएंगे, इनको खुद जागना होगा। इन लोगों को जब लोग लिखते हैं बैनरों पर जागो प्रजापति जागो, तो मैं कहता हूँ अरे सोए रहो भैया, सोए रहो, जब तक कि तुम्हारा हिस्सा सब खा ना जाए तब तक सोए रहो। जब तक तुम्हारे खून निचोड़ करके तुम्हारे बच्चों का भविष्य ना अंधकार में कर दें, तब तक सोए रहो। तो सोए रहो आप लोग। जगाने के लिए कौन संगठन नहीं जगा रहा, कुछ न कुछ काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहाँ जाग रहे हैं आप लोग। जिंदगी में इसलिए देवरिया भाग, सूरत से भाग कर भैया मैं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को ले जा, अपनी सबसे दल पार्टी को ले जाकर समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। माननीय अखिलेश जी ने मुझे प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में बनाया है, और अपने समाज में आज पुनः भेजने की बात कही है। 68 जिलों की मैं यात्रा किया हूँ, 68 जिलों तक मैं फिर यात्रा करूंगा। लोगों की मानसिकता को साफ करने का प्रयास करूंगा। साफ होगी होगी, नहीं होगी तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। क्यों भाई, मैं कामयाब नहीं होऊंगा तो आप ये सोच लीजिए कि आप कामयाब हो, तो यह संभव है। न कभी उठे न प्रजापति, ठीक है। और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर इन लोगों का फाउंडेशन बना करके अपनी रोटी सेकेगा। प्रजापति मतलब जैसे पगहा नहीं होता है, गाय को बांध दो तो जितना ढेलेंगे गाय उतनी दूर जाएगी, फिर खींच लोगे तो उतनी दूर आ जाएगी। बस ओम प्रकाश राजभर के उस पगहा में प्रेमचंद जी बैठे हुए हैं। वो क्या करेंगे, वो समाज की सेवा करना भी चाहेंगे तो ओम प्रकाश राजभर जी कहेंगे सुनो, तुम्हारी राजनीतिक स्टार्टिंग हमने की, जितना कहा उतना करो, जिंदाबाद मेरी करो, मुझे संरक्षक मारो, मुझे गार्जियन मारो, मुझे गायत्री प्रसाद प्रजापति की तरह, जैसे अखिलेश जो कहते थे वही गायत्री प्रसाद जी कहते थे। क्या करें भैया, गायत्री प्रसाद के बोल रहे हैं, दिन था तभी वो ये देखिए, करना चाहे आदमी कि अभी आप ही को मिलने लगे धन, तो कम से कम 500 करोड़ तक पहले अपने भर लेबा, तब ओकरे बाद जो नौकरी तब शायद केहू के बांटक प्रयास करवा। ठीक है, तो ये है नेताओं की थिंकिंग। मुझसे लोग पूछते हैं टिकट आपको कहाँ से मिल रहा, मैंने कहा मैं टिकट लेकर के किसी विधानसभा का बंधक नहीं बनना चाहता, मैं किसी लोकसभा का सांसद बन के वहां का बंधक नहीं बनना चाहता। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में आप टहलाइए और मेरे समाज की जो भी समस्या है उसको हल करने का काम करिए, मैं आपके साथ विलय कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद भैया एक नेतृत्व में रहेंगे तब। कब हम फोटो देख लीजिए कि केहू गौर के साथ है तो हमारे साथ तो कटल रहबा, समझिए, सीधी सी बात। वो भी देख लेंगे मेरे साथ आपकी फोटो तो वो भी आपसे कटे रहेंगे। ठीक, और उसमें केवल समाजवादी पार्टी में केवल ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन हुआ है, बाकी तो खाली संकल्प मोर्चा का नाम है, बाकी भागीदारी वो भारतीय स्वतंत्र पार्टी का ही नाम है, सब आगे चल रहा है।
देखिए ध्यान से शब्दों को, तब पता चलेगा कि लिखने में क्या उसमें भाव आ रहा है, बोलने में क्या भाव आ रहा है। ये लोग तो बस ओम प्रकाश बाबू रहेंगे साथ में तो हम चमके रहेंगे। चमकते रहिए। कुछ प्रजापतियों को जोड़ भी लिया है उन्होंने, भाई भीड़ तो दिखाएंगे तभी तो उनकी कुछ इमेज बनेगी, हैं। और वो भीड़ केवल ओम प्रकाश राजभर ने इस्तेमाल की है। प्रेमचंद ने इस्तेमाल की क्या ओम प्रकाश राजभर? प्रेमचंद नहीं, और उनको तो कोई जानता ही नहीं सर। हमको जानने को तो हमें भी कोई नहीं जानता था, नहीं, आपको तो लेकिन हमने जो है उत्तर प्रदेश में जब जा करके काम किया तो हमको लोग जाने कि नहीं जाने, हैं? वो भी काम करते थे, जानते लोग उनको। लेकिन अगर किसी ने मुझे 500 रुपये दिया था या दिया है, 1000 दिया है, 25 रुपया दिया, 50 रुपया दिया, दूसरा भी आके मांग रहा तो उससे सवाल करना चाहिए ना, भैया क्या है ये? तो कहता मैं एक पार्टी बनाया, भैया एक पार्टी बनी है तुम काहे बना रहे हो? पूछना चाहिए था नहीं, हैं? तो क्या कहेगा? वो तो खत्म हो गई, वो तो पता नहीं चल रहा कहाँ है। हमारी परिस्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है? उनको तो मंत्री जी भेद हो रहे हैं ना। अरे किस आदमी के पास पैसा है जो अपने बलबूते पार्टी बनाएगा? समाज में बता दीजिए किसके पास 10 लाख की दौलत पड़ी हुई है तो समाज के लिए खर्च करेगा? बता दीजिए किसी के पास हो, पता लगा के बता दीजिए। और जिसकी इनकम हो रही है ना किसी न किसी पार्टी में पहले से जुड़ा हुआ है, बता दीजिए। क्यों भैया बताइए, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं? जिसकी अगर पर डे अगर 10,000 भी आ रहा है ना, 10,000 पर डे आ रहा है तो भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में पहले से जुड़ा हुआ है। और किसी की औकात नहीं, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए 100 करोड़ से लेकर के 500, 1600, 50 करोड़ तक जो है रुपया लगेगा। है किसी के पास क्षमता अपने बलबूते बनाएगा? तो भैया आओ, हम आपका इस्तेमाल करेंगे और समाज को जो है जोड़ो इसमें। और मन में ये रखेंगे तुम लोग को फाउंडेशन बना के समाजवादी पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी में घुस जाएंगे। शर्त रखेंगे 12 सीट, 15 सीट, 20 सीट, 25 सीट का, या ये कहेंगे वो कहेंगे मंत्री बनाना हमें ये है, हमारे लोग इतने साथ हैं, बस हो गया, उसका काम हो गया, भाड़ में जाओ आप। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? तो भैया ये आपके सोच का असर है कि सबसे 10 पनपा नहीं। जब नहीं पनपा तो हम भी भैया इसको अपने आप को तो जिंदा रखने का काम तो करेंगे ही। आप नहीं करेंगे तो हम तो करेंगे ना, अपनी जिम्मेदारी हमारी है ना, हैं? मुझे भी सांस लेना है, मुझे भी खाना खाना है, मुझे भी बच्चों को पालना है, उनका भविष्य देखना है। सबके भविष्य भी अटके हुए हैं मेरे कारण। मैं भी कोई बिजनेस करता तो 1500 कमाता, शादी विवाह कर देता बच्चों का, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मकान तक नहीं बनवा पाया मैं आपके लिए। लेकिन नहीं, आपको लग रहा है कि वो तो लूटे। कुछ तो ये अफवाह उड़ाई, मानो दिल्ली में उनका फ्लैट है, उनकी डिग्री कॉलेज चलता है। हमने कभी ये जरा फ्लैट का जो है फोटो खींच करके जमीन का कागज हो गए थोड़ा सा निकाल लो यार, कचहरी से निकाल के लाओ, दिखाओ हमको हमारी कहाँ बनी है। तो प्रिंसिपल मैनेजर से बात कराओ, चलो प्रिंसिपल से बात कराओ, प्रिंसिपल का नंबर दो, कोई बात कर ले कहाँ हमारा डिग्री कॉलेज चल रहा है। ये अफवाह उड़ा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी छवि खराब नहीं करेंगे, हमारी छवि अपनी छवि नहीं बना पाएंगे। और हमने जो बात आज कही है, हमारी पत्नी जो आके कही है, इसके अलावा हम लोगों ने किसी कोई बात यहाँ नहीं की। बस आप लोगों ने अपने दिमाग में पाला है कि ऐसे हैं वैसे हैं, ये किए वो किए वो किए, हमने कुछ नहीं कहा है। कहीं पे किसी नेता की हमने बुराई भी नहीं की है, ठीक है? किसी को मैंने खराब नहीं कहा है। बता दीजिए, कहीं यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने केवल एक दिमाग साफ करने का काम किया है प्रजापतियों का, कि भाई प्रजापति को आप लोग समझो। और सिर्फ मैं ही लक्ष्य तक पहुंचा सकता हूं, कोई नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सब स्वयं को लक्ष्य पे पहुंचाने के लिए परेशान है। आप भागीदारी संकल्प मोर्चा में उठा के देख लीजिए, बाबू ओम प्रकाश राजभर से और बाबू सिंह कुशवाहा से कई प्रजापति जुड़े हैं, उन लोगों से। लेकिन एक राजभर, एक कुशवाहा प्रेमचंद प्रजापति से नहीं जुड़ा है। कैसी पार्टी बनेगी? मैं तो समाज में घूम रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को लेकर के हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता घूमते हैं, कई प्रजापति तो ऐसे ही जुड़े हैं समाजवादी पार्टी में। तब कहाँ से पार्टी बनेगी? हैं? 80% तो इधर हैं, 20% से लेकर पार्टी बनाएंगे आप। लेकिन जब आप लोग उनसे कटते जाएंगे तब वो लोग भी यहीं आएंगे। लेकिन कहाँ कटे? कभी इनको पसंद कर रहे हैं, कभी उनको पसंद कर रहे हैं। जाइए करिए, हम का मना नहीं करने आए हैं। न सिफारिश, क्योंकि सिफारिशों का मन न तब था, न आज है, न रहेगा। मैं कभी सिफारिश नहीं करता आपका कि आप आइए। आपको जो अपने जीवन की चिंता नहीं तो हमारी भी चिंता नहीं है, तो भैया हम क्या करेंगे?
बता दीजिए, यही करिए आप। 25-50 रुपया दे देला सदन तो जाए बस पूरा हमारा गुलाम हो गए। हम गुलाम बनने नहीं आए। विचार बेचे थे, आज भी बेच रहा हूँ, लेकिन आज पैसा नहीं लूँगा, आज 1 रुपया नहीं लूँगा। पर विचार दे दिया, समझ में आए कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा मत कीजिएगा। हम समाजवादी पार्टी चले गए, सरकार बनेगी, आप लोग बनाना चाहेंगे तो बनेगी, तो मैं भी कुछ बन जाऊंगा, आऊंगा एक बार फिर आपके दरवाजे पर। जो समस्याएं होंगी बता दीजिएगा, पूरा करते बनेगा पूरा कर दूंगा, नहीं टांग खींचना होगा खींच देगा टांग, तब भी मैं गिर जाऊंगा। समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बनेगी, आप भी बच्चे पड़े रहिए, मैं भी पड़ा रहूंगा, सीधी सी बात। अभी कोई बतिया करे बदे बहुत दिमाग चाहेला, तू सब जब आईबा ना की दता करते ऊ दता करते सोना सामान तरह के खिल्ली उड़ावे लग वापस में, तो इससे काम नहीं होगा। काम होगा रचनात्मक वार्ता करिए, जो भी बातें खुल करके रखिए, बोलिए, पूछिए, आपके प्रश्नों का उत्तर जो दे रहा हूं उसको समझिए, क्योंकि किसी एक की बात को तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, भले वो खराब बोल रहा हो। एक को मान लीजिए यही हमारा दाता विधाता होता, तो उससे प्रश्न रखिए अपने, उसके प्रश्नों का उत्तर लीजिए, न समझ में दोबारा पूछिए, न समझ में किसी और से चर्चा करके उससे वार्ता कराइए। मैं अगर आपको गुमराह कर रहा हूं, मेरी रिकॉर्डिंग करिए, आप तो मोबाइल में सुविधा है कि आप बात करिए, रिकॉर्ड हो रहा है, वायरल कर दीजिए। देखो राजेश प्रजापति ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, क्यों? आजकल तो सब सुविधा आ गई। तो यहाँ भाई मैं केवल इतना कहने आया हूँ कि अब मैं समाजवादी पार्टी में हो गया हूँ, और भागीदारी पार्टी भी ओम प्रकाश राजभर जी के गठबंधन में, वो भी समाजवादी पार्टी में चली गई है। विलय नहीं की है, गठबंधन में है, और हमने विलय किया है। तो भाई हम उनके अपने हैं, तभी न हमको प्रदेश सचिव बना के जिले जिले में भेज रहे हैं, और उनको गठबंधन में है। भाई 2-1 सीट मिलेगी, हो सकता है दे दे, तो अगर मिलेगी तो कौन लेगा? प्रेमचंद प्रजापति, एक ओम प्रकाश राजभर लेंगे, कौन लेगा? एक ओम प्रकाश राजभर लेंगे, एक उनके बेटे ले लेंगे। और मंत्री बनेंगे तो कौन लोग बनेंगे? थर्ड मंत्री बनाएंगे उसमें? अखिलेश जानते हैं क्या? अखिलेश को मूर्ख बना लेंगे क्या आप लोग? हैं? वो सब जानते हैं किसकी कितनी क्षमता है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना फेंक रहा है। वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिस उनके कदम रखेंगे, उनके सामने आ जाएंगे ना, तब जान जाएंगे आपकी कितनी क्षमता है, किस प्रोडक्ट से आए हैं, कौन सा विचार रखते हैं, क्या आपकी सोच है। एक शब्दवा बोलवा में तुरंत पकड़ लेंगे क्या सोच है आपकी, ठीक है? तो ऐसे लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यहाँ से आपको दिख रहा होगा भले बड़ा बड़ा मंच लगा, वहाँ मीटिंग हो रही है उनकी, अरे जब पैसा पीछे से क्यों लगावा तो अपने बदे, कौन उद्योगपति लगा है पीछे अपने बदे, तो मैं हमारे तो हरका जाता हूँ। भाई जा दौड़ा भाई, सब लोग आप लोग ढोया जा, कहीं बाबू जी चारण बताएं कि 1000 रुपया हम ले रहे गाड़ी के, तब बाबा गलत कहते? उस भीड़ में कुछ लोगों को ले जाने का 1000 रुपया उन्होंने लिया था। हमने तो जो जनसभा लगाई किसी को 1000 रुपया नहीं दिया है। मैंने कहा अपने पैसे से आइए, जैसे हरिजन आता अपने पैसे से आप जाइए, क्योंकि हमारे पीछे कोई मंत्री नेता का हाथ नहीं है कि वो पैसा देगा और हम आपकी वोट जिताएंगे, ठीक है? तो ये 1000 रुपया जो इनको मिला कहाँ से आया भागीदारी को? कौन दिया होगा? का ये बढ़िया गई ले क्या गाड़ी दिखी थी? तो का बिना फ्री के सब गए थे, 2, 4, 6, 10 गए होंगे फ्री में, और बाकी जो आस-पास में वही फ्री में गए होंगे। और ये भी कहे कि कहीं भिड़िया हो जाए, कहो बाबा ये कहते ना, किसके लिए दिखा रहे थे वो? क्योंकि जनसभा जब लगती है ना, जनसभा जब लगाई जाती है, जो बसपा की जनसभा लगती है, बहन जी जो लगवाती हैं, मुलायम सिंह लगवाते थे, चौधरी जी लगवाते हैं, वो क्यों लगवाते हैं? ताकि ये थाना के लोग, ये वकील लोग, ये पुलिस लोग, ये डीएम साहब, एसपी साहब, बनिया लोग बाजार जिंदाबाद करते झंडा लोग जाते हैं ना, तो सब देखें, तब ये लोग जाते हैं टिकट लेने। बहन जी टिकट दे दे तो आज समाज विचलित हो गया, आगे खड़ा है। आप लोग के समझाए कुल तो बतावा कौन चीज ऐसा ना बता लो, बता दो ना स्टोर कर पा तो लड़कों को नहीं दे पा, जब लड़कों को नहीं दे पा, लड़के अपने लड़का को नहीं दे पाई। मुलायम सिंह एक बार देने यादव के, आज अखिलेश देते हैं, अब यादव कुल अपने लड़के को देते हैं, क्यों? मुलायम सिंह मर जाएंगे तब भी अखिलेश जी फोटो लगा के बेचेंगे। आप लोग अपना कुछ बेचना नहीं चाह रहे हैं, हम तो आपको अपने आप को सेल करने की बात करें। सेल करिए, खड़े होइए,
राजनीति को नंबर 1 पे रखेंगे। कांसीराम साहब ने समझाया है जनों को, शिक्षा के चक्कर मत पड़ो, तुम शिक्षित हो जाओगे तुमको कोई नौकरी नहीं देगा, क्योंकि सब ठाकुर ब्राह्मण बैठे हैं। ये जो सरकार में बैठा है जो राजा ना, वो तुम्हारे खून का नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारे खून का नहीं है। इसलिए तुम पढ़ भी लोगे ना, तुमको नौकरी नहीं मिल पाएगी ISP CS की, DM नहीं बन पाओगे, SP नहीं बन पाओगे। तो राजनीति को नंबर 1 पे रख लो। जब तुम वहां बैठ जाओगे ना, तो तुम्हारा कम परसेंट रहेगा, वो हम खाली जानेंगे कि तुम फेल हो, तुम कम नंबर पाए हो। मैं यहाँ पे मुहर लगा के दे दूंगा, सारे जाके वहाँ नौकरी करोगे, और कोनो का औकात न जाए तो नौकरी हटा देंगे। तो तोहार राजा भैया बैठे में लगे तो कहिया पास हो बा बहुत बढ़िया नंबर से, कहिया ISP बन जाओ। कैट DM है तो समाज कैट SPM बताइए। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं बताइए ना, कौन सा दिमाग लेके आए हैं? पूरी तरह से हमारा समाज मानसिक विकलांग हो चुका है भाई, मैं देख रहा हूं। कौन जलील नहीं करेगा आपको बताइए कि जब राजेश प्रजापति, संगीता प्रजापति आके यहाँ संजय बाबू क्या कर रहे थे तुम, यही बच्चे पूछेंगे आपसे, क्या जवाब होगा आपके पास बताइए ना। खैर छोड़िए, ज्यादा नहीं देना बहुत है आप लोग के लिए डोज, हम भी बहुत खींच गए हैं। जाता हूँ ना तो ऐसे खुश होने लगता है, एक पार्टी और बन गई है, मैं उसमें जुड़ा हूँ। कोई फोन आ जाता है, अरे भागीदारी, वो तो बहुत चोर आदमी है ना, वो तो समाज को लूट लिए। फोन लगा कह के बस अपना उधर है, भैया आओ थोड़ा बात कर लो, समाज सामने बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, उत्तर दे दो प्रश्नों का। नहीं आता, क्यों? उसको तो अपना काम निकालना, और निकाल लेगा अपना काम। आपकी भीड़ दिखा करके वो हासिल कर लेगा बड़े नेताओं से। बड़े नेता क्या करते हैं, भीड़ तुम्हारे पास है, अच्छी, बहुत अच्छी बात है, चलो 1 लाख रुपया लो, लेके चले आना और दिलवा देना, एक को जने मत, उसका तो काम हो गया ना, उसका काम हो गया, तो इसी में मेरा भी काम हो जाएगा। लटकेंगे आप, उधर से भी लटकेंगे, इधर से भी लटकेंगे, लटकते ही रह जाएंगे। और कई पीढ़ियों से लटके हैं, आगे भी लटकेंगे। और ठोस बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई आएगा चले जाएगा समाज पीछे। हाँ। और दोस्त किसको देंगे, किसको देंगे दोस्त? केहू के पकड़ ले आओ, एक दोस्त हाँ, किसी हमें पकड़ लेना, बनी बकरा बनाया हाँ, बस ये चर्चा करे, मिलेगा क्या आपको? चलिए इन्हीं शब्दों के साथ कोई अपना विचार अगर यहाँ रखना चाह रहा है तो मुझसे आमंत्रित करता हूँ, वह अपना विचार